हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम जब बात करते हैं फाइंड करना किसी भी फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास, यानी कि f1t है उसका हमें इनवर्स f1s है या फिर fs फंक्शंस जो है उसका हमें इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है और उसको ft के फंक्शंस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे इनवर्स लाप्लास का यूज़ करते हैं। और उसमें बहुत सारी मेथड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है हमारे वीडियो लेक्चर्स में, वो भी आप देख सकते हैं। आज जो मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में बात करूंगा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको एक एग्जांपल तो अपने पेपर में मिल जाएगा, अगर वो आपका पेपर जो है वो अच्छा है तो। ठीक है, यानी कि जो भी अच्छा पेपर होता है उसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेसिस पे एग्जांपल होते ही है। ये जो है पर्टिकुलर नहीं होता, पर आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जो फंक्शंस ये जो फंक्शन है उसका इनवर्स लाप्लास फाइंड कीजिए, और वहाँ पे हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करना है। तो पहले हम समझेंगे कि क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और उसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व करूंगा या फिर थोड़े से एग्जांपल उसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको जो है एज ए स्टेटमेंट जो डायरेक्टली है वो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि आपको जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एस, ठीक है, तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि ये जो फंक्शन है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि भाई f1s के फॉर्म में। ठीक है, एफ ऑफ एस में तो हमें फंक्शंस दिया जाता है, उसका हम क्या करते हैं इनवर्स लाप्लास फाइंड करते हैं और उसको हम एफ टी के फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो एफ ऑफ एस होगा आपका, उसको आप वो जो है आपको इस फॉर्म में दिया जाता है। मान लीजिए कि f1s है और कुछ f2s, यानी कि दो फंक्शंस के अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में मेरा fs दिया जाता है तब मैं जो है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास एग्जांपल है f जो है s+2/s-1 इस प्रकार से है, या फिर s² है s+2 है इस प्रकार से, या फिर 1/s³ है और साथ में आपको दिया है s-2 इस प्रकार के फॉर्म में, तो ये जो एग्जांपल है वो हमारे इस मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि क्या है मेथड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके लिए रखता हूँ कि ये जो है आपका एग्जांपल है 1/s² इंटू s+2। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा मैं f1s निकालूंगा कि भाई मेरा f1s क्या है, और दूसरा जो है मैं निकालूंगा f2s। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ये जो फंक्शन है उसका मुझे f1s निकालना है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा f1s और ये हो जाएगा f2s। अब मैं क्या करूँगा, लाप्लास इनवर्स फाइंड करूँगा किसका, कि जो f1s है उसका जो भी फंक्शन होगा आपका, वो आप देखिए फॉर्मूला क्या है उस हिसाब से लगाइए कि उसका लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सी सावधानी बरतनी होगी कि f1s ऐसा फाइंड करे कि जिसका फॉर्मूला हमें पता हो, f2s भी ऐसा फाइंड करके जिसका फॉर्मूला हमें पता हो। ठीक है, तो वहाँ से हमें वो करना है। फिर यहाँ से जो मेरे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s आएगा उसको मैं यहाँ पे f1t बोल दूंगा। ठीक है, और जो लाप्लास इनवर्स ऑफ मुझे आएगा f ऑफ 2s उसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे f2t। तो ये मेरे पास हो गया लाप्लास इनवर्स फाइंड कर लिया हमने f1s का और f2s का, उसको हमने यहाँ से इस प्रकार से रख दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड किया, इसका किया, यहाँ पे इसका जो भी लाप्लास इनवर्स आएगा उसको मैं f1 बोल दूंगा, यहाँ पे जो आएगा उसको मैं f2 बोल दूंगा। ठीक है, फिर जो फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो समझिए कि वो है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s इक्वल टू 0 to t f1u इंटू f2t माइनस u du। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आपका f1t है उसमें हम क्या करेंगे, t इक्वल टू यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, t इक्वल टू यू पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा f1u, और इसमें जो फॉर्मूला है उसमें मैं t इक्वल टू क्या पुट करूँगा, t माइनस यू पुट करूँगा। क्या करूँगा, t माइनस यू, यानी कि मेरे पास आ जाएगा f2t माइनस यू। दूसरी बात जो है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन सॉरी लिया है वो हमने u के रिस्पेक्ट में लिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन t का होगा वो क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो वहाँ से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो है अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे हमारा जो भी आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा लाप्लास इनवर्स इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी मेथड्स है। अब मैं आपको डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है वो देता हूँ। पहले हमने पूरा मेथड समझ लिया है कि मेथड्स क्या है। ठीक है, सो क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा।
सो स्टेटमेंट अब मैं लिख रहा हूँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। तो मान लीजिए इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इक्वल टू f1t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s इक्वल टू f2t, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन होगा उसको मैंने बताया जैसे इस प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s इक्वल टू 0 to t f1u इंटू f2t माइनस u du। अब आपको यहाँ पे f1t किसको बोलना है, f2t किसको बोलना है, वो आप पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके बेस पे, और फिर हम और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, तो फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चलिए थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, 1/s+2 और ये है s+1, ठीक है। ये तो आपको जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि पार्शियल फ्रैक्शंस वाले जो भी मेथड है उससे आप इस प्रकार के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस वाले जो मेथड है उससे कुछ एग्जाम्पल इजी हो जाते हैं, जबकि कुछ एग्जाम्पल में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास थ्री इक्वेशंस आते हैं कभी कभी, और 3 अननोन वेरिएबल आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 4 अननोन्स आ जाए और 4 कांस्टेंट आ जाए, तो उसको सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाली जो मेथड है वो बहुत ही इजी होती है और आप उसको अप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। सो इसका हम अभी फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो मेरा f ऑफ s है वो क्या है, f ऑफ s है मेरे पास 1/s+2 और जो दूसरा है वो है s+1, ठीक है। ये सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/s+2 इंटू 1/s+1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सो हियर f1s इक्वल टू 1/s+2 एंड f2s जो है वो है मेरे पास 1/s+1, ठीक है। ये है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फंक्शंस है उसके कैसे फाइंड करिए जाए इनवर्स लाप्लास। सो जो सेकंड स्टेप था वो था लाप्लास इनवर्स ऑफ मुझे फाइंड करना होगा f1s। तो वो कैसे फाइंड करेगा, मतलब कि लाप्लास इनवर्स ऑफ मुझे फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो दैट इज़ e⁻⁻2t हो जाएगा, और मेरे पास आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s होता है वो होता है 1। तो ये जो है हमारे पास है e⁻⁻2t, यानी कि ये जो है उसको मैं बोल देता हूँ f1t। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि f1t बोलेंगे किसको f2t बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम फाइंड कर देते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s वो जो है मेरे पास है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 फाइंड करना है। ये जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया है, तो ये भी हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। ये जो है वो है e⁻−t इंटू 1, तो ये है e⁻−t। मतलब कि अब देखिए आपके पास दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, आप चाहे किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे f1t ट्रीट करूँगा, और ये जो फंक्शन है उसको मैं f2t ट्रीट करूँगा। तो अब मुझे लाप्लास इनवर्स अगर फाइंड करना है इसका f1s इंटू f2s का, सो अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, या फिर हम बोल सकते हैं बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, मेरे पास जो होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s जो फाइंड करना है वो मैं फाइंड करूँगा 0 to t f1u इंटू f2t-u du, ठीक है। ऐसे फाइंड करूँगा। अब देखिए f1u क्या है आपके पास, ये जो फंक्शन है उसमें t की जगह पे अगर मैं u पुट कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा f1u, तो ये हो जाएगा 0 to t e⁻−2u, और जो f2 इंटू t-u है वो हो जाएगा e⁻
जो हो जाएगा माइनस ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 0 टू टी ई पावर माइनस टू यू, ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी, ये हो जाएगा ई पावर यू एंड डी यू। यहाँ पे जो ई पावर माइनस टी है वो कांस्टेंट है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट की तरफ पे इंटीग्रेशन से वो फ्री है, सो दिस इज 0 टू टी, ये हो जाएगा आपके पास ई पावर माइनस यू डी यू। नाउ ई पावर माइनस टी, ई पावर माइनस यू है वो क्या है, वो उसका इंटीग्रेशन होता है ई पावर माइनस यू अपॉन माइनस वन, और हमारे पास जो है वो है इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो वो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा ई पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन माइनस, अगर मैं 0 पुट करता हूँ यू की जगह पे, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन माइनस वन। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ ई पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस। तो देखा जाए तो ये है आपके पास डायरेक्टली ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टू टी, ये जो है वो आपका क्या है फाइनल आंसर है। लाप्लास इन्वर्स यानी कि ये जो है वो है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू इंटू एस प्लस वन, ठीक है, वो है। तो इस प्रकार से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जो हेल्प है उसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं लाप्लास इन्वर्स लाप्लास जो भी हमारा फंक्शन है उसका। अब मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, कि हम कुछ एडवांस जो एग्जांपल होते हैं या फिर और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं हमें इस प्रकार के थ्योरम के पूछने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जो कि है जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल वो है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5, ठीक है। मुझे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो मेरे पास जो मेरा F1s है वो क्या है मेरे पास, वो मुझे पहले निकालना होगा, और फिर मेरा F2s है वो मुझे निकालना होगा। क्यों, मुझे यहाँ पे यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पूछा गया है, ठीक है। अगर नहीं पूछा गया है तो कोई बात नहीं, पर मान लीजिए हमें पूछा जाता है कि यूजिंग इनवर्स लाप्लास यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से हमें कैसे इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है वो अब देखना है। सो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा एफ ऑफ एस है वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस प्लस 5। सो मेरे पास जो यहाँ पे F1 ऑफ एस है वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड F2 एस है वो है 1 अपॉन एस प्लस 5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है F1s का, जो कि है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो ये जो है वो हमें फॉर्मूला पता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर n, उसका जो फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर n, उसका जो फॉर्मूला होता है t अपॉन n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल व्हेन n इज इंटीजर, ठीक है। जब आपका n जो है वो इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पे जो होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास t, ये जो है उसका हो जाएगा t पावर 2 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा t अपॉन 2 माइनस वन यानी कि 1 फैक्टोरियल, दैट इज t। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 5, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करें तो हमारे पास आएगा e पावर माइनस 5t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। नाउ व्हाट इज e पावर माइनस 5t, तो ऐसे ही रहेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस होता है 1, सो ये हो जाएगा e पावर माइनस 5t। सो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है t, ये जो है हमारा f1t है, और ये जो है वो है हमारा f2t, ठीक है। सो यहाँ पे आप u किसी को मतलब f1 f2 आप किसी को भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर f1t बोलता
यानी कि ये जो फंक्शन है t, उसको अगर मैं यहाँ पे f2t बोलता तो मेरे पास क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम होगा, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि एक टाइम पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको इसको f2 बोला है और ये जो है उसको मैंने f1 बोला है। ठीक है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ मुझे फाइंड करना होगा f1s इंटू f2s का जो होगा 0 to t f1u इंटू f2t माइनस यू डी। अभी जो मेरे पास f1 है वो ये है, हमें यहाँ पे ये जो है वो है 5 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, e पावर माइनस 5t। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा e पावर माइनस 5u और f2 जो है वो ये है, और 2 की जगह पे हमें पुट करना है t माइनस यू, तो ये हो जाएगा t माइनस यू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा इंटीग्रेशन फाइंड करने का पड़ेगा, e पावर अगर -5u से मल्टीप्लाई करें तो इसका, या फिर हम डायरेक्टली u और v वाला जो रूल्स है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा t माइनस यू जो है उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ u की तरह, तो ये हो जाएगा t माइनस यू और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर -5u अपॉन -5 माइनस इंटीग्रेशन देखें तो t माइनस यू का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1 और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -5u इज e पावर -5u अपॉन -5 du। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप और मतलब आगे जाएंगे, इसका अब हमें भी डेरिवेटिव अभी करना है और जो लोअर लिमिट है वो 0, अपर लिमिट है t। सो अगेन इसका अगर हम करें तो वो हो जाएगा t माइनस यू अपॉन -5 इंटू ई पावर -5u। यहाँ से देखिए तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो -1/5 इंटीग्रेशन होगा e पावर -5u का, वो होगा e पावर -5u अपॉन -5 और जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट वो है वो t है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हमें पास इंटीग्रेशन भी होगा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो चलिए वो भी कर लेते हैं। वो है हमारे पास t माइनस यू अपॉन -5 इंटू ई पावर -5, यहाँ से -5 और -5 यानी कि +1/25 ई पावर -5 और वो जो है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। नाउ अब मुझे क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो ये जो देखिए अगर मैं यहाँ पे t की जगह पे u पुट मतलब u की जगह पे अगर t पुट करता हूँ सॉरी, तो वो हो जाएगा 0, तो ये फंक्शंस तो मेरा हो जाएगा 0, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 0 + 1/25 इंटू ई पावर -5t। ठीक है, ये बचेगा। अगर मैं यहाँ पे u की जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ये, तो ये फंक्शन है। सो मुझे लोअर लिमिट तो माइनस अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास बचेगा t अपॉन -5, यहाँ पे बचेगा e पावर 0 दैट इज़ 1 प्लस 1/25 एंड अगेन e पावर 0 इज़ 1। सो दिस इज़ द फाइनल, और इसका हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया अगर, तो वो हो जाएगा 1/25 e पावर -5t, यहाँ से होगा प्लस t/5 और ये हो जाएगा -1/25। तो ये जो है वो है कि आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं इनवर्स लाप्लास फंक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप f1 किसको बोल रहे हैं या f2 किसको बोल रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो खुद से ट्राई कीजिए। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको f1t बोलता और इसको अगर मैं f2t बोलता हूँ तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वो मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे एक और एग्जांपल के बारे में जो कि इसी मेथड पे बेस होगा और कुछ अच्छा सा होगा, या फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी समझेंगे। तो मेरे पास जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल 3 दैट इज फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-2 और s+2। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस वाली मेथड की थी वहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, a/s-2 अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस वाली मेथड से यूज़ करूँ तो मेरे पास इतने सारे टर्म्स आएंगे। वहाँ पे मुझे s+2² भी होगा, यहाँ पे d होगा तो वहाँ पे s+
टी क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 4 अननोन है, उसके बाद में मुझे क्या है कि यहाँ पे 4 अननोन्स को फाइंड भी करना है, तो वो इजी नहीं है, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं आप, पर वो इतना इजी नहीं है कि आप देखा और कर दिए, ठीक है। सो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे उसको हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाला जो है कॉन्सेप्ट उससे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें वहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वगैरह फाइंड नहीं करना होता। सो वो जो है वो वहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे एफ ऑफ एस है वो है 1/s-2 इंटू एस प्लस टू क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/s-2 इंटू 1/s+2 क्यूब। सो ये जो है मेरा f1s है, तो f1s इक्वल टू 1/s-2 एंड जो f2s है वो है 1/s+2 क्यूब, ठीक है। अब मुझे जो f1s है उसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो मेरे पास क्या आएगा, यानी कि अगर मुझे फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स 1/s-2, तो वो होगा मेरे पास यहाँ पे e⁻2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, तो ये हो जाएगा e⁻2t इंटू 1, ये हो जाएगा e⁻2t, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 क्यूब। तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया है, तो वो हो जाएगा e⁻−2t। उसके बाद हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s3, तो वो जो है वो है e⁻−2t। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला मैंने बताया था 1/n वाला हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/2 फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट e⁻−2t इंटू t²/2। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दोनों फंक्शंस का जो था वो हमने इनवर्स लाप्लास फाइंड कर दिया, f1 और s का और f2s का। इसमें देखिए हम किसको f1 बोलेंगे किसको f2 बोलेंगे, वो मैंने अगेन कहा कि डिपेंड नहीं करता है, आप किसी को भी बोल सकते हैं, पर आप ऐसा चूज़ कीजिए जिसके आपको क्या हो जाए, इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको f1 बोल देता हूँ, और ये जो है मेरा फंक्शन उसको मैं बोलूँगा f2t, ठीक है। तो ये है आपका f1t और ये है आपका f2t। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s इज इक्वल टू 0 to t। हमारे पास है यहाँ पे f1u इंटू f2t माइनस u du, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 to t। f1 जो है वो क्या है आपका, ये है, यहाँ पे मुझे t इक्वल टू क्या पुट करना है, u पुट करना है, तो मेरे पास हो जाएगा e⁻−2u इंटू u²/2, और f2 जो है वो है मेरे पास e⁻2t, तो मुझे t की जगह पे पुट करना है t-u, तो मेरे पास हो जाएगा e इंटू t-u du। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे तो मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, e⁻−2u इंटू u² इंटू e⁻2t इंटू e⁻−2u du, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो u और v वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरे पास e⁻2t जो है वो u से फ्री है, तो उसको हम कॉमन एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करके ले सकते हैं, दैट इज़ 1/2, और ये जो है वो 0 to t e⁻u² इंटू e⁻, यहाँ से -2u और अगेन -2u, तो वो हो जाएगा e⁻−4u du, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा जो है मेरे पास वो है जो दूसरा मेथड्स है वो मेरे पास f1 और f2 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ और वहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ। तो हम जो है यहाँ पे इस मेथड्स का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं u और v वाला जैसे मैंने बताया कि उसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा मेन प्रॉब्लम होगा वो होगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज e⁻2t/2, यहाँ पे ये जो है हमारा u है दैट इज u² इंटू इसका हो जाएगा e⁻−4u/-4 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t टू u² का जो हो जाएगा वो हो जाएगा tu, और इसका अगेन इंटीग्रेशन होगा e⁻4u/-4 इंटू du, ये भी होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0 और t है, दैट इज इसके इक्वल में आएगा e⁻2t/2
ये जो है वो माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू ई पावर माइनस 4 यू। यहाँ से देखिए तो ये जो 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, -1 आप कॉमन ले तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 0 टू टी u इंटू ई पावर -4u डी यू, और जो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जो है वो है t। सो दिस इज ई पावर 2t/2। इसका देखें तो यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई पावर -4u प्लस हमारे पास है यहाँ पे 1/2। इसका जो है हम फिर से u और v वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटू ई पावर -4u अपॉन -4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। और ये देखा जाए तो वो है अगेन u का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसका हो जाएगा ई पावर -4u और इंटू -4 ये हो जाएगा du, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। नाउ दिस इज ई पावर 2t/2। ये जो है वो है यू स्क्वायर अपॉन 4 ई पावर -4u प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू यू इंटू ई पावर -4u अपॉन -4 माइनस यहाँ पे देखिए ये जो इंटीग्रेशन है वो है 1/-4 ई पावर -4u का हो जाता है ई पावर -4u अपॉन -4, ठीक है। सो ये जो है वो हो जाएगा -4। नाउ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज t। सो अगेन हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा ई पावर 2t/2। यहाँ पे जो है वो -t² इंटू ई पावर 4t/4 प्लस हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 1/2 से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/-8 हो जाएगा, तो -1/8 u जो है उसकी जगह पे t पुट करना है ई पावर -4t। यहाँ पे ये -4 प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस, सो -1/32 आएगा क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और u की जगह पे मुझे पुट करना है t, तो ई पावर -4t। ये जो है वो हमारे पास लोअर लिमिट थी। अपर लिमिट हमने पुट किया, अब मैं क्या पुट करता हूँ लोअर लिमिट। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट इज़ 0। यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो दैट इज़ 1/2 इंटू 0 माइनस ये जो टर्म है वो 4 16, और यहाँ पे जो है वो ई पावर 0 दैट इज़ 1, सो दैट इज़ -1/16 हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका फाइनल आंसर कैसा होगा भाई, ई पावर 2t/2 इंटू -t² इंटू ई पावर 40/4 -1/8 t इंटू ई पावर -4t, ठीक है। ई पावर माइनस, और यहाँ पे माइनस है सो -4t, और -1/32 ई पावर -4t, और यहाँ पे अगर फाइनल जो देखा जाए तो -1/32 आएगा और वो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस 1/32। सो ये जो है आपका क्या है फाइनल आंसर है। आप यहाँ से ई पावर 2t को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, और वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल है वो हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 एग्जांपल खुद से ट्राई करने के लिए दूंगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या ये मेथड जो है वो आपको समझ में आई है या नहीं, या फिर कहीं पे क्या डाउट है या नहीं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, हम जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आपकी जितनी भी हो सकते हैं हम क्या करेंगे उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है और देखना है कि ये जो मेथड्स है वो आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं। आपको क्या करना है, इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। यूजिंग इनवर्स लाप्लास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका 1/s इंटू s प्लस 3, ठीक है। और जो दूसरा एग्जांपल है वो है 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस 4, और जो तीसरा जो एग्जांपल है वो है 1/s प्लस 1 इंटू 1/s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4।
ठीक है। ये 3 जो एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करने हैं। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करूँगा।